सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके पृष्ठभूमि के बारे में, आपके परिवार के बारे में। परिवार के बारे में तो ये समझ लीजिए मैं मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ और अ, मेरे पिताजी और मम्मी तो गाँव में ही रहे हैं ज़्यादातर। मैं पढ़ने के लिए दिल्ली आया और दिल्ली से मैंने डिप्लोमा किया था फाइन आर्ट का डिप्लोमा फाइन आर्ट। उसके बाद फिर मैं उधर जिला मुजफ्फरनगर में एज ए लेक्चरर इंटर कॉलेज में सेलेक्शन हो गया था। तो बस फिर वहीं शिक्षा विभाग में अभिनय के क्षेत्र में आपका आगमन कैसे हुआ? ये समझिएगा कि हमारे गांव में एक सिंगर हुआ करते थे गुलाब सिंह जी। तो उनके सारे गीत मैंने लिखे। गीत लिखने का मुझे सबसे पहले से शौक था, तो गीत मैंने लिखे उनके और मुझे हारमोनियम उन्होंने सिखाया जी। तो मेरा मन था कि मैं जैसा ये गाँव है तो मैं भी गा लूँ। तो इस उद्देश्य से मैंने पहले ये संगीत की शिक्षा ली। तो वो मेरे गुरु जी थे और क्योंकि मैंने उनके सारे गीत लिखे तो वो मुझे गुरु जी कहते हैं। तो हम आपस में दोनों एक दूसरे को गुरु जी कहते हैं। तो उनके माध्यम से मैं पहले दूरदर्शन और आपकी ग्राम संसार ये रेडियो स्टेशन, तो वहाँ से मैं सन 1982 में सेलेक्ट हो गया। वहाँ मैंने ऑडिशन दिया तो उसमें सेलेक्ट हो गया और फिर मैं वहाँ लगातार अपना प्रोग्राम देता रहा। मेरे गाने वहाँ से ग्राम संसार के अंतर्गत बजे थी और इसके बीच में बस फिर उत्तर जी बोला। उस मुलाकात के बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए। हाँ, एक शादी में थे हम दोनों। तो मेरा प्रोग्राम था, मैं प्रोग्राम करने के लिए आया था। तो मैंने कहा मेरा प्रोग्राम है, आप सुनना। तो उत्तर जी ने भी सुना और मेरे साथी थे, मेरे गांव के थे, लंगोटिया यार जी ने कहे धर्मवीर जी प्रधान। तो वो मेरे सहायक रहे हर काम में, मेरी बड़ी सहायता उन्होंने की है। तो जब भी प्रोग्राम होता हम दोनों साथ ही जाते, अंदर भी साथ ही बैठे रहते। तो उन्होंने मुझे उत्तर से मिलवाया था। तो शादी में आए थे तो वो कहने के उत्तर जी के गुरु जी अगर आप थोड़ा सा वो कर दें तो हम एक पिक्चर बनाने की सोच रहे हैं, वो बना लें। तो वो स्टोरी और गीत और सब वो जो है थोड़ा सा उनके विचार भी हुआ। और फिर इसके बाद उन्होंने ये झाकड़ छोड़ा जो पिक्चर आई थी तो वो मेरे कॉलेज को ही सेलेक्ट किया, वहीं वो उसका शूटिंग का काम हुआ था और बस वो शुरुआत थी। और उसके बाद तो फिर जो है वो परमात्मा ने ऐसा वो किया कि फिर हमने उल्टा फिर के देखा ही नहीं और लगातार बढ़ते चले। आज इसी को अच्छा, और अभिनय के अलावा और क्या क्या था? अभिनय के अलावा तो मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक है क्योंकि मैंने तालीम भी इसी तरह की ली है। मेरी शिक्षा मैंने बताया था कि 5 साल का डिप्लोमा फाइन आर्ट में मैंने किया। तो फाइन आर्ट का मुझे इसके बाद पेंटिंग के अलावा मुझे संगीत का बड़ा शौक है, कविता लिखने का शौक है, कहानियाँ लिखने का शौक, क्योंकि मैं हिंदी का लेक्चरर रहा तो हिंदी से मेरा बड़ा अटैचमेंट रहा। तो क्या अभी भी आप पढ़ा रहे हैं या नहीं, अभी तो मैंने रिटायरमेंट ले लिया है और इससे पहले मैं बस शिक्षा से तो जुड़ा ही रहा हूँ। रंगमंच पे मैं गया हूँ, कविताएँ वगैरह मेरी हाँ। आपने भी बताया आपने संगीत की शिक्षा ली जी। गीतों का आपको शौक रहा, लिखने का, गाने का। हाँ, लेकिन अभिनय की शिक्षा तो आपने नहीं ली। हाँ नहीं, तो लेकिन फिर भी आपकी नेचुरल एक अभिनय उभर कर आता है। इसका एक सबसे बड़ी ताकत क्या है ये सब करने? बस मैं तो ये समझूंगी कि कला जो है वो भगवान की कृपा है। और क्योंकि कला गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं, ये वो चीज़ है, ये सीखने से कम आवे। और वैसे जो अंदर जो उसकी फीलिंग है और वो ही अगर आदमी अपने अभिनय पे उतार के कोशिश करे तो वो ज़्यादा है। सीखने के लिए तो हैं अलग इंस्टीट्यूट भी खुल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर का ही कलाकार जाता है। तो वो बस मेरे ऊपर भगवान की कृपा रही है, मैं यही कहूँगा कि नेचुरल की आई तो ऐसा देखने वाले बता रहे। लेकिन मैं जब वो करूँ मुझे तो ऐसा होता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि मुझे ये है कि वो कलाकार जो मैं जिसका अभिनय दे रहा हूँ वो जीवित हुआ कि नहीं, ये तो आप अपने जीवन में किसे आदर्श मानते हैं?
आदर्श से मतलब रोल मॉडल? रोल। देखिए मैं कला के कला के क्षेत्र में तो मुझे धर्मेंद्र जी और अमिताभ जी, ये समझ लीजिएगा 2 कलाकार। और एक लेडीज में मैं बड़ा प्रभावित हुआ था, आशा पारेख। और उसका एक कारण यही रहा था कि मेरी एक क्लासमेट थी, वो बिल्कुल आशा पारेख की ट्रू कॉपी थी। तो इसलिए भी क्योंकि मेरी जो है क्लासमेट थी, तो उसी की शक्ल से मिलता जुलता उनका चेहरा था, तो इसलिए मुझे वह अच्छी लगी। अच्छा, इन दिनों कौन कौन सी फिल्मों में काम कर रहे हैं? अभी हमने की है ठोकर। हाँ, अभी के डेट और उन्हीं के बैनर के नीचे बनी है फिल्म। तो ये कंप्लीट हो चुकी है या अभी चल रहा है? नहीं, कंप्लीट ही है, एक गाने रह गए 1-2 है उनकी। जमीन का मुआवजा और अग्निकुंड ये बड़ी फेमस रही हैं, और इनमें बहुत अच्छा अभिनय उस लड़के ने किया है, तो उसके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला है। ये फिल्म के बारे में बता रहे हैं आप? अभी के डेटा ये निर्देशक है आपके एक्टर है? नहीं, एक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, दोनों के काम में दोनों काम। कोई विशेष दिन ऐसा आपके जीवन का जो आपको भूले नहीं भूलता? सच्ची बात तो ये है कि मैं तो ऐसे बिस्तर से उठा हूँ कि मुझे तो हर दिन जो है वो याद ही रहे, क्योंकि मैं तो ज़मीन पे ही था। और ज़मीन पर थोड़ा सा मैंने बताया कि मेरा परिवार भी मध्यम परिवार रहा, तो बड़ा संघर्ष रहा जीवन में। मैं अकेला, भाई कोई नहीं, और पिताजी भी हमारे अकेले ही थे। और वो मैं जैसे ही मैं सर्विस करी तो उनका स्वर्गवास हो गया। अच्छा, एक्टिंग से जो आपका कुछ थोड़ा बहुत समय बचता है, उसमें क्या करना आपको ज़्यादा है? एक्टिंग के बाद जो मेरा समय बचता है, या तो मैं पेंटिंग में या स्टोरी लिखने में या गीत लिखने में, बस ये समझता हूँ कि अपना खाली समय भी कला को ही। हाँ, बस वो तो आदत ये समझ लीजिएगा कि उसके बिना तो खाना पड़ता है। अच्छा, आप शिक्षक भी रहे हैं और अब ये बतौर कलाकार आपकी पहचान बन चुकी है, तो इस समय अभिनय करते हुए और शिक्षा देते हुए इन दोनों कामों में से किस काम में आपको अधिक रुचि है? जैसा मैं हाजी, तो मैं यदि क्लास में खड़ा हूँ तो मुझे अभिनय याद नहीं रहता, बस फिर मैं एक टीचर। और जब मैं वहाँ से चलाया, कैमरे के सामने खड़ा हो गया, तो फिर मैं टीचर नहीं रहा, फिर मैं चला। जवाब पसंद आया। अच्छा, अगर आपको किसी फिल्म का कैरेक्टर, जैसे आपका एक लाला जी, एक लोगों के दिमाग में ये किरदार बैठ गया, इसके अलावा कुछ और आपको किरदार मिले तो क्या उसे करना पसंद करेंगे? नहीं, मैंने तो पसंद किया जी, मैंने किए भी हैं। हाँ, मैंने मॉडर्न कैरेक्टर किया है, जैसे हमारी पिक्चर आई थी हफ्ता, उसमें मेरा मुल्ला जी का काम था, लाला जी का नहीं था, मेरे टाइप का मेरा काम था। और एक पिक्चर अभी आई थी सूरज और सपना, उसमें मेरा सपेले का काम था। इसके अलावा, लाला के अलावा फिर एक मैंने की थी धमकी की थी, उसमें अलग किरदार था मेरा। एक मैंने की थी उर्दंग में भी एक जमींदार का रोल था। और खलबली मैंने की थी, तो खलबली में भी एक, यानी कि मेरा ये समझ लीजिएगा कि विलन टाइप रोल था उसमें। एक जमींदार का रोल था, जो जिसकी भूमिका विलन से मिलती। तो यानी कहानी के अनुसार जैसा आपको किरदार मिला, आपको अपने आप को ढाल सकते। कोशिश तो यही रहे कि वो किरदार जीवित हो जाए, और बस इसी उसमें थोड़ा सा निभाने का प्रयास भी है। और वो कितना हो पाए, कितना नहीं होगा। अच्छा, बॉलीवुड को आज आप किस लेवल पर देख रहे हैं? ये लेवल जो जहाँ पहुँच जाना चाहिए था, वहाँ तो मैं समझ रहा हूँ कि अभी बच्चा अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं है। अभी चारों पैरों से चल रहा है। और क्योंकि इसमें अच्छी टीम जो जिसके कंधों पे ये समझ लो पूरा
प्रगति का भार आ जाए, ऐसी टीम खड़ी हो नहीं। ये दुर्भाग्य मैं समझ रहा हूँ, ये क्षेत्र का ही दुर्भाग्य रहा है। तो कोशिश भी की है, कुछ काम निकले भी हैं, लेकिन मैंने बताया कि अभी अपने पैरों पर ये जो बॉलीवुड का बच्चा है खड़ा नहीं। अच्छा, बॉलीवुड में भी आपके जाने की कोई योजना है? बॉलीवुड का काम यदि मिलेगा तो पॉजिटिव विचार रहेगा उस पर, लेकिन घर की परिस्थितियाँ और कुछ इस तरह का है कि वहाँ उन्हें पूरा समय नहीं दे। अच्छा, आपको खाने में कोई स्पेशल चीज ऐसी है जो आपको ज्यादा मीठा बहुत बढ़िया लगेगा जी, पंडित जी को मीठा बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी आपने जो फिल्म बताई होकर, ये कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद आने वाली कोई और फिल्म के बारे में कुछ? हाँ, अभी मैंने बताया था अभी के डेट जी, वो प्रोड्यूसर भी हैं और वो कलाकार भी अच्छे हैं। तो उनका प्लान है कि कई जो पिक्चर हैं, जैसे सामाजिक पिक्चर है, क्योंकि सामाजिक पिक्चर समाज में बड़ा अच्छा रिजल्ट हो। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाता है फिल्में समाज का आईना। तो उन्होंने ये समझ लीजिएगा संकल्प लिया हुआ है और जल्दी ही वो कई पिक्चरें समाज में छोड़ देंगे। अच्छा, कितना समय हो गया आपको बॉलीवुड में काम करते हुए? ये समझ लीजिए 15 साल का आप काम करते हैं। तो इन 15 सालों का अनुभव कैसा रहा काम के प्रति? जी, काम तो अच्छा है, पसंद भी किया गया, जगह भी बनाई, और यदि लगन से सच्ची काम करा जाए तो मैंने बताया था कि जरूरत है और आगे ले जाने की, और काम होने की बहुत गुंजाइश है यदि एक अच्छी टीम बन जाए, क्योंकि बिना टीम के काम नहीं होता। इसलिए हम पिछड़ रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी टीम 1 2 3 तो जैसी फिर कोई काम करेगा उसको वैसा ही स्थान मिलेगा। तो 1 2 3 4 ऐसी खड़ी हो जा, लोग बाग ऐसे खड़े हो जा। आए भी हैं लोग बाग, प्रयास भी कर रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि अभी के पिताजी हैं वो प्रयासरत हैं, और उधर से उत्तर की प्रयासरत हैं। 1 2 लड़का कोई और इस तरह का और भी खड़िया है, तो काम हो जाओ, फिर काम की वैरायटी के हिसाब से पहला दूसरा तीसरा स्थान मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, आपने जितनी भी फिल्में की हैं उनमें से आपका सबसे अच्छा या जो आपको सबसे अच्छा डायलॉग लगता हो, वो जैसा उसी अंदाज में कैसे कर रहा है? डायलॉग तो ज़्यादातर, क्योंकि जो जनता बोलती है वो डायलॉग ही हम समझें कि वो सारा हिट रहा है। तो धाकड़ छोरे के हिट रहे हैं, निकम्मा के हिट रहे हैं, और अभी हमने बल्कि एक पिक्चर की थी वो आई नहीं है अभी, कुक्कड़, उसके भी काफ़ी लोग बोल रहे थे। एक पिक्चर हमने सौदा की थी, तो सौदा की जब शूटिंग चल रही थी तो सौदा की शूटिंग के दौरान भी मेरे डायलॉग जो है बच्चे बोलते फिर थे गली में। हाँ, वो कौन सा था? वो सौदा का, हाँ, जो भी आपका है। हाँ, नहीं, मेरा ज़्यादा तो फेमस रहे हैं धाकड़ छोरा के। आप दोनों सुना दीजिए। निकम्मा, दोनों तीनों धाकड़ छोरा का सुना रहा हूँ मैं। तो धाकड़ छोरा में वो बढ़िया जो है, बढ़िया मेरा रोड था, तो वो हाँ वो जा रहा है वहाँ से, तो उसका नुकसान वगैरह कर दिया कुछ। उत्तर कुमार जी जो गए और अपने लड़के वड़के से जो साथ थे उनको ले आए, और उन्होंने जो है दुकान में काफ़ी नुकसान कर दिया। तो उसका फादर तो मिला नहीं, पिताजी तो मिले नहीं, और उसकी माँ जो है वो मिली। तो वो सीधा सीधा, क्योंकि नुकसान ज़्यादा हो रहा था, तो सीधा सीधा उसकी माँ के पास ही पहुँच गया, और उसकी माँ के पास जाके बोला अब मकान नुकसान हो जाएगा नु, तो अब मकान नाश हो जाएगा नु, तो वो कहने लगी क्या बात होगी लाला जी, बहुत लाल पेड़े हो रहे, क्या बात होगी? हम बात बताऊं मैं, वो तेरा नमदा दिया दुकान में बढ़िया मुंडा ले गया, माचिस ले गया, और अली का डिब्बा काट के ले गया, टोल का 100 रुपया आ गया और लूट के ले गया लाला को। चलो लाला जी, फिर पैसे तो दिए होंगे। पैसे? और कैसे पैसे? और पैसे के नाम पर
हम कह देंगे हमारा समझा लिए अपने उस शेर को और निकल रहा हूँ रिपोर्ट कर दूंगा और फिर गाँव में कहेंगे अगला जी ने रिपोर्ट कर दी। ये डाकर सुना। उसके बाद जो आप अगला बता रहे थे, हाँ, तो उसके बाद ये था कि निकम्मा का एक मेरा बड़ा पूजा था कि इनको मैं छोड़ दूंगा। हाँ, हाँ जी, वो लड़की आ रही तो केड़े ले रही थी, तो उसके केड़े वेड़े खोद खाद के भाग गए, उसका सामान भी लेकर भाग गए। लड़की रोती हुई घर आई, मैंने कहा हाँ अमका रो क्यों रही तू? कहने लगी वो पुप्पा जी मेरा सामान खोद लिया, मेरे केड़े खोद लिए। हमारा किन्ने खोद लिए? हमारा किसकी हिम्मत है इतनी? अच्छा अब वही होगा मगा मुंह के मैं छोड़ दूं अभी क्या अच्छा भाई किसी टाइप के करीब वही लाला का जो लहजा है, वो चाल है, वो पब्जी के आधार पर थोड़ा सा करता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों की ज़रूरत है और कुछ लोगों का, कुछ आज के नवयुवक युवतियाँ अपना बॉलीवुड में अभिनय करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? मेरा ये संदेश है बच्चों के लिए जो नया आना चाह रहे हैं कि वो समर्पित भाव लेके आऊं। कुछ लड़के थे, मुझे एक बार मौका मिल गया, तो एक बार के मौके की तलाश में क्यों है? तो अगर ये क्षेत्र चुनना चाह रहे हो तो इसमें पूरे डिवोशन और मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह के बच्चे निकल के आ सकते हैं यदि प्रयास किया जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आ गए इसमें कि वो बच्चों से पैसे तय कर लें, तो वो पैसे दे के जो मैंने पैसे दिए उसे शौक तो है नहीं ना उस पर करना, तो बिना पैसों के वो क्या करेगा? पैसे तो दे ही रखे इसलिए रोज भी वो करेगा, फिर समझेगा कि मैं तुझे सभी कर दिया, ठीक कर दिया, वो सब बताएंगे तो वो जो है उसको कर नहीं पाएगा। क्योंकि इस तरह के लोग इस तरह के चलो 2 पैसे दे रहे, 2 पैसे दे के तो कोई काम बन जाता। तो ऐसे लोग को जो है केवल इसलिए इसे बदनाम कर। कुछ लोग ऐसे थे जिनका काम ही नहीं था, उन्होंने भी ये पिक्चर बनाना शुरू कर दिया, तो ये समर्पण नहीं हुआ। तो ये समर्पण नहीं हुआ, बल्कि ऐसा हुआ कि ये इतना बढ़िया धंधा है भाई, कला की पूजा है, कला का एक तरह से ये समझिएगा कि प्रदर्शन है और अपनी संस्कृति के दर्शन, अपनी संस्कृति का एक तरह से हम प्रदर्शन इन्हीं माध्यम से तो कर सकें, इन फिल्मों के माध्यम से ही कर सकें। और इसमें इस तरह के लोग आ जाए तो उन्हें ना तो संस्कृति से मतलब है, ना अपनी भाषा से मतलब है, ना अपने कल्चर से उनका कोई मतलब है। उन्हें तो ये था कि 2 दिन 4 दिन मौज मस्ती कर ली और थोड़ा सा जो है इस तरह से बच्चों से थोड़ा, तो उन लोगों ने इसे पीछे धकेला है, इस धंधे पे उनका कुठारा घात हुआ है, मैं समझ रहा हूँ। तो ऐसे लोग आ जाए कि जो मन से ये चाहे कि भाई हमें समाज की समस्याओं को उठाना, समाज की समस्याओं का समाज में समाधान हो जाए, लड़के लड़कियों की समस्या जैसी भी समाज के दहेज की समस्या है और भ्रूण हत्या की समस्या है और नवयुवकों में जैसी लत लग रही है भाई धूम्रपान की या पीने की या इस तरह की, तो ऐसी समस्याओं को उठाया जाए और उनका समाधान भी करा जाए। तो वे लोग आ जाएंगे कि भाई जिन्हें समर्पित होकर ही काम करना है, तो उनका नाम भी होगा और एक नई दिशा देंगे समाज को। तो ऐसे लोग आएंगे। सामाजिक मेरे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए भी मैं समझ रहा हूँ कि आपने ये इतनी अच्छी बातचीत की है और ये बातचीत का माध्यम जब लोगों तक पहुँचे तो इन बातों पर वो भी जो है पॉजिटिव विचार करें कि वास्तव में इस तरह की आवश्यकता है। और जैसे भोजपुरी का क्षेत्र था, भोजपुरी के कई लोग सामने आ गए थे और उन्होंने जो है समर्पित भाव से काम करा, तो आज वो भोजपुरी जो पिक्चर हैं और वो ये बॉलीवुड से अगले कदम पर खड़ी है। तो उसका कारण यही रहा कि उन्होंने वो टीम बनाई और वो टीम जो है समर्पित भाव से लगी रही और आज उसका रिजल्ट सामने है। यही समस्या यहाँ है, जब ये समस्या हल हो जाएगी कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे, भगवान करे वो जल्दी आ जाए और ये इतना बढ़िया काम, ये हमारी संस्कृति और हमारे जो समाज का एक दर्पण ऐसा तैयार कर दें कि दूसरे लोग भी देखें हाँ नहीं ये काम कर सकते हैं और इनमें वो चीज़ है कि जो कहीं नहीं है, तो लोग सामने आ जाएंगे। ईश्वर करे कि वो लोग सामने आ जाए और मेरा तो ऐसे लोगों को हार्दिक चलिए आ जाओ।